2 साल पहले मणिपुर में भड़की हिंसा ने पूरे देश को झकझोर दिया था। अब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर का दौरा करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या यह दौरा शांति की राह खोलेगा या फिर विपक्ष के सवालों का तूफान खड़ा करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे मणिपुर हिंसा पर। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर दौरा करने जा रहे हैं, उनके क्या विचार है, वो अपने मन में वो क्या चाहते हैं, वो शांति की राह चाहते हैं या फिर उन्होंने लोगों को क्या सुझाव दिया, या फिर जो भी वहाँ पर जो भी समुदाय थे जिनके बीच ये विवाद चल रहा था, उनका ये मसला कब सॉल्व होगा सॉल्व या फिर नहीं। तो आज हम इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो मणिपुर हिंसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा, ये एक प्रतीक है या फिर समाधान है। तो दोस्तों, अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें कि ये मणिपुर हिंसा आखिर है क्या, तो मणिपुर में मई 2023 में एक हिंसा शुरू हुई थी। वहाँ पर हजारों जिंदगियों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया गया था। अलग अलग समुदायों के बीच तनाव बढ़ चुके थे। हिंसक झड़पें, अशांति ने राज्य को गहरे संकट में डाल दिया था। इसी दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर लगातार सवाल उठते रहे कि हालात को काबू करने में इतनी देरी क्यों हुई, आखिर ये इतनी डिले क्यों किया जा रहा है, वहाँ पर जो भी हिंसा है उस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा। अब जो है पीएम मोदी, ये दौरा उस आलोचना के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है कि जो भी उस समय पर आलोचना हुई थी, अब उसका जवाब देने पीएम मोदी वहां पर जा रहे हैं। तो इस हिंसा को लेकर वहां पर कि काफ़ी ज़्यादा जो भी वहाँ पर विपक्ष के सवाल भी बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं, उनका रुख किसी और तरफ है, वो काफ़ी ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम समझें, मणिपुर जो है पूर्व उत्तर भारत का एक बहुजातीय और सांस्कृतिक रूप से विविध राज्य है। यानी कि वहाँ पर काफ़ी अलग अलग कम्युनिटी, काफ़ी अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। वहाँ पर ट्राइब्स कम्युनिटी ज़्यादा रहती हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी जातियाँ, वहाँ पर सांस्कृतिक हमें भिन्नता काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा देखी गई थी। इन दोनों के बीच कुछ एरिया को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर खास करके ये विवाद उत्पन्न हुआ था कि जो एक समुदाय है उसको सरकार के द्वारा रिजर्व कैटेगरी में रखा जा रहा है, तो दूसरा जो समुदाय कहता है कि हमें भी उसमें उनको अगर रिजर्व कैटेगरी दी जाती है तो उनको जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। तो देखिए, किसी भी जो भी देश होता है उसको अपने देश को विकसित होने के लिए अलग अलग समुदाय जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े होते हैं, उनको आगे लाने के लिए कुछ रिजर्व कैटेगरी भी रखनी पड़ती है। तो इस समय पर जो भी कुकी और मैतेई समुदाय थे, इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया था। बहुत सारी हिंसा घटनाएं सामने आई थी। इस हिंसा में काफ़ी लोग मारे गए थे, हज़ारों लोग डिस्प्लेसमेंट हो चुके थे, एक जगह से दूसरी जगह चले गए। शांति व्यवस्था गहराई से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुकी थी। अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा राजनीतिक सामाजिक दोनों सत्रों पर एक नई चर्चा बन रही है। सवाल उठते हैं कि ये जो यात्रा है वास्तविक समाधान की तरफ एक कदम है या फिर एक प्रतीकात्मक उपस्थिति है, सिर्फ एक वहाँ पर ये दौरा करने जा रहे, या फिर कुछ इसका समाधान भी रहेगा। अब देखिए, मणिपुर की स्थिति आखिर है क्या। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष, वो हमने अभी बात कर ली कि उनके बीच रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्व कैटेगरी को लेकर ये संघर्ष चल रहा था। सैकड़ों लोग प्रभावित हुए थे, विस्थापन और काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। शांति व्यवस्था को सबसे बड़ी इसमें चुनौती मिली थी। दो जनजातियां यहाँ पर अगर हम देखें, कुकी समुदाय और जो भी मैतेई समुदाय हैं, ये यहाँ पर आप उनका कल्चर देख सकते हैं कि उनका कल्चर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। कि इनको लेकर हो सकता है लोग ऐसा ना हिंसक घटनाएं चाहते हों, लेकिन जो इनमें लीडर्स होते हैं, यानी कि जो इनके मुखिया होते हैं इन समुदायों के, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए गए थे। उनकी आपसी ज़्यादा आपसी दुश्मनी बहुत बड़ी थी। मैतेई और ये जो मैतेई समुदाय को अगर हम देखें, इनके बीच जो भी विवाद था उससे पहले हम इन समुदायों कम्युनिटी के बारे में जानते हैं। मणिपुर की जो टोटल वहाँ पर पॉपुलेशन, उसका 55% जो है मैतेई समुदाय रहता है। ज़्यादातर लोग वहाँ पर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जो इम्फाल वैली है। हिंदू जो है यानी कि वैष्णव परंपरा, और कुछ हिस्से में मुस्लिम और ईसाई भी रहते हैं। इसके अलावा शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक में इनकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मैतेई समुदाय के लोग ज़्यादा, नौकरियों में, राजनीति में ये सब आगे रहे हैं। एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें भी आरक्षण, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़मीन खरीदने का अधिकार मिल सके। तो ये जो मैतेई समुदाय हैं,
इनके द्वारा ये मांग की जा रही है रिजर्वेशन की कि हमें भी वहाँ पर मतलब कि जो भी आरक्षण है वो उन्हें मिले, ताकि इनको वहाँ पर ज़मीन खरीदने का भी राइट मिल सके। अब देखिए मैतेई समुदाय जो है इनका धर्म आखिर है क्या? ये जो इनका धर्म अगर हम देखें तो इनको वैष्णव धर्म ज़्यादा, ये वैष्णव जो परंपरा उसको फॉलो करते हैं, यानी कि हिंदू धर्म है इनका। लेकिन अगर हम इसको धर्म की बजाय इनके कल्चर से अगर हम देखें तो इनका कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर आप उनके पहरावे को देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कुकी समुदाय का आबादी कितनी, या फिर कुकी समुदाय जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब माइनॉरिटी में पाया जाता है। 16 से 20% ये सिर्फ आबादी है इनकी। ज़्यादातर लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। ये ईसाई धर्म का पालन करते हैं, यानी कि ये क्रिश्चियन ज़्यादा हैं। पहले से ही इन्हें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। ऐतिहासिक रूप से ये खुद को पहाड़ी इलाके और संसाधनों का ये संरक्षण खुद को मानते हैं, यानी कि वहाँ पर जितनी भी ट्राइब्स है उनमें ये प्रमुख ट्राइब्स है कुकी समुदाय। अब देखिए इनका धर्म क्या है, ये खुद को ईसाई मानते हैं, यानी कि ये क्रिश्चियन जो कल्चर है उसको फॉलो करते हैं। अब देखिए संघर्ष की इनकी शुरुआत कैसे होती है। तो 2023 में हमने पहले भी थोड़ी सी बात की थी इस पर कि उस समय पर इन दोनों के बीच काफ़ी विवाद हुआ था। मणिपुर हाई कोर्ट जो था उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि मैतेई समुदाय को भी एसटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन जो कुकी समुदाय है उनके द्वारा ये कहा गया कि ये तो काफ़ी पहले ही इतनी ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी में है, 50 से 55% तक इनकी आबादी है। अब अगर फिर इनको एसटी का दर्जा दिया जाएगा तो उनको ज़्यादा मतलब शिक्षा, नौकरियां या फिर कोई भी जो आरक्षण है उसमें पहल उनको ज़्यादा मिलने लग जाएगी, क्योंकि वो लोग मतलब कि अगर हम देखें गिनती में पॉपुलेशन में ज़्यादा है तो उनका ज़्यादा क्षेत्र जो है वो मतलब उनका विस्तार ज़्यादा होगा। तो इसी तरह मैतेई समुदायों को मतलब जो कुकी समुदाय है उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो मैतेई को अगर एसटी का दर्जा मिलता तो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़मीन खरीद सकते थे, एसटी आरक्षण का पूरा लाभ ले सकते थे। जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलते हैं, जो भी पॉलिसीज़ के स्कीम्स के माध्यम से जो भी उन्हें मिलते रहते हैं फ़ायदे, वो सभी उनको मिलने थे। अब देखिए जो मणिपुर हाई कोर्ट है उसका ये जो फैसला है, इस फैसले पर ये बहुत बड़ा विवाद शुरू हो चुका था। इसी संभावना से कुकी और जो नागा समुदाय नाराज हो गए। उन्हें लगा कि उनके अधिकार, ज़मीन, मौके, उनसे सब कुछ छिन जाएगा। मई 2023 में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने ये विरोध मार्च निकाला था, यानी कि बहुत ज़्यादा जुलूस निकाले गए, विरोध प्रदर्शन किया गया था। इतनी तेजी से हिंसक झड़पें वहां पर बढ़नी शुरू हो गई। फिर राज्यव्यापी जातीय संघर्ष में बदल गया था, यानी कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल भी लगाया जा चुका है। इसके अलावा अगर हम मौजूदा हालात को देखो तो सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों विस्थापित हुए। वहां पर इतनी ज़्यादा हिंसक घटनाएं हुई कि एक दूसरे समुदाय के लोगों की जो महिलाएं थी उनको बिल्कुल नग्न मतलब कि ऐसे सड़कों पर घुमाया गया, बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया, उनका इतना अपमान किया गया था। तो इससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न हो गया था। अब देखिए समुदायों के बीच गहरी अविश्वास की खाई बन चुकी है। केंद्र राज्य सरकार शांति स्थापित करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन स्थिति अभी भी नाराज बनी हुई है। अब देखिए शांति व्यवस्था वहां पर बहुत बड़ी चुनौती है। समुदायों के बीच बहुत गहरा अविश्वास हो चुका है। मैतेई कुकी के बीच संवाद जो है टूट चुका है, यानी कि जो आपस में बैठकर बातचीत करने का जो एक मसला था वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लगातार हिंसा, प्रतिशोधी हमले किए जा रहे हैं। छोटे विवाद भी बड़े बड़े संघर्षों में बदल रहे हैं। जो भी परिवार एक जगह से दूसरी जगह गए हैं उनकी वापसी मुश्किल नज़र आ रही। कैंपों में लोग रह रहे हैं, वहाँ पर मतलब लोग अपने घर नहीं जा पा रहे क्योंकि हिंसक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अब देखिए सुरक्षा बलों की जो क्षमता है वो काफ़ी सीमित रह चुकी है। उन पर भी पक्षपात के आरोप लगाए जा चुके हैं कि पुलिस जो है वो भी मतलब किसी एक समुदाय की बातें मान रही है या फिर किसी एक समुदाय को फॉलो कर रही है, मतलब उनके कहने पर दूसरे समुदाय के साथ जो है पक्षपात किया जा रहा है। राजनीतिक असहमति बनी हुई, राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो है सामंजस्य की कमी, यानी कि राज्य सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ उनका जो भी बातचीत का मसला है वो खत्म हो चुका है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक ठहराव बन चुका है। शिक्षा, व्यापार, रोजगार पर बहुत गहरा असर हो चुका है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में अगर ऐसी इतनी घटनाएं होंगी तो वहाँ पर जितने भी सार्वजनिक प्लेसेस हैं उनको नुकसान होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, यानी कि लोगों की ज़िंदगी एक तरह से रुक जाती है। अब देखिए प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इनकी अगर हम दौरे की यात्रा का उद्देश्य अगर हम देखें तो ये स्थानीय लोगों से संवाद करना चाहते हैं। लोगों के बीच जो भी गुस्सा उत्पन्न है, यानी कि जो उनके विचार हैं उनको सुनना चाहते हैं। शांति, सामाजिक समरसता का संदेश देना चाहते हैं। सरकारी राहत, पुनर्वास योजना की समीक्षा कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ये जो हिंसा मतलब इनकी जो यात्रा है, मणिपुर की यात्रा, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का हाल जानने के लिए की जा रही है कि वहाँ पर जिन क्षेत्रों में हिंसा हुई थी वहाँ पर मतलब कि अब क्या सिचुएशन बनी हुई है। दौरे के दौरान क्या हुआ, प्रभावित परिवारों से मुलाकात होगी, प्रशासन सुरक्षा बलों अधिकारियों से बैठक की गई, राज्य में शांति बहाली विकास योजनाओं की घोषणा हुई। आलोचना भी की जाती है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष ने कहा कि जो कांग्रेस और जो बाकी विपक्षी दल उनका यानी कि 2 साल तो ये चुप रही है ये सरकार, लेकिन अब ये सिर्फ दौरा जो है दिखावा किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं ने पूछा कि हिंसा के जो शुरुआती दौर था उस समय पर केंद्र सरकार चुप क्यों थी। क्या ये दौरा सिर्फ आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है कि जो चुनाव आने वाले हैं ताकि उनमें इनके एक वोटर बैंक बनाया जा सके इन लोगों को। तो इसी तरह मतलब कि विपक्ष के द्वारा काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखिए भाजपा के जो मंत्री वो क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा शांति और विकास का एक संदेश है। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगा दिया है कि यात्रा का नया मकसद न्याय या फिर स्थायी शांति बिल्कुल नहीं है। अब देखिए इसमें विपक्ष जो है उन्होंने कह दिया कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने 2 साल पहले तो अपनी निष्क्रियता दिखाई थी, यानी कि कोई भी रिएक्ट नहीं किया था ऐसी हिंसा पर। उस समय तो स्थिति को ये संभाल नहीं पाए थे। पीड़ितों की राहत न्याय पर ठोस कदम की कमी बताई जा रही है, यानी कि न्याय नहीं मिल पाया लोगों को। स्थानीय लोगों की जो समस्या उसको गंभीरता से नहीं लिया गया है। अब देखिए इसमें जो भाजपा है भाजपा के नेता वो इसका समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक समरसता के लिए किया जा रहा है। सरकार और यानी कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर समाधान निकालने की कोशिश करेंगी। अब देखिए इसमें लोगों की उम्मीद क्या है, लोग काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि जो प्रधानमंत्री जब आएंगे तो जो आम नागरिक वो चाहते हैं कि हिंसा का स्थायी समाधान निकल जाए, यानी कि ये रोज रोज की हिंसा या फिर कुछ महीनों के बाद जो लड़ाई जो झड़पें होती रहती है उनको ख़त्म किया जाए, वहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए, वहाँ पर शांति को कायम किया जाए। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ दौरे से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस कदम भी उठाने की ज़रूरत है। तो जनता यही उम्मीद कर रही है कि हिंसा को ख़त्म किया जाए, न्याय पुनर्वास हो फिर से और स्थायी शांति को स्थापित किया जा सके। अब सवाल उठता है क्या ये यात्रा केवल संदेश होगी या फिर समाधान की शुरुआत होगी। तो दोस्तों ये मणिपुर का जो दौरा है निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है, लेकिन ये असरदार कितना हो सकता है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। क्या ये दौरा मणिपुर में शांति विकास की एक नई शुरुआत करेगा या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनकर रह जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है। और एक बात को इसके साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, जो नेपाल में अभी जैन जी का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या उसकी जो हवा है यानी कि उसकी जो थोड़ी बहुत ही जो मतलब वहाँ का जो प्रभाव है वो भारत में पड़ सकता है ऐसी छोटी मोटी हिंसक घटनाओं से। फिलहाल ये समय आने पर ही पता चलेगा, यानी कि मणिपुर की ये जो कहानी है हिंसा, इसका अगला अध्याय क्या रहेगा। क्या शांति की राह खुलेगी या फिर सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये सब आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नई किसी करंट के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।